सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र साथी अपने छोटे भाई का यह प्रणाम स्वीकार करें। आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि भाषा मात्र संप्रेषण का साधन ही नहीं है, अपितु संसार में स्थापित होने का माध्यम है। इसीलिए भाषा को हम लोगों ने माता का रूप दिया है, जननी का रूप दिया है। मातृभाषा हमारी हिंदी है और हिंदी दिवस की आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। भाषा एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हम किसी के दिल में जगह बना सकते हैं और किसी के दिल से दूर हो सकते हैं। और हमारी हिंदी भाषा तो ईश्वर ने जो प्रदान किया है, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए, उसके जितने भी शब्द उसके लिए कहे जाए कम है। हमारी आन बान और शान है हिंदी, हर हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, हमारा दिल हमारी जान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी। इन्हीं बातों के साथ आप सभी साथियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के साथ साथ एक और पवित्र दिन है। आज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस तिथि को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान विष्णु चूँकि 6 माह के लिए शयन काल में है, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आज इस परिवर्तनी एकादशी के शुभ अवसर पर हम शिक्षा मित्रों का भी भविष्य परिवर्तन हो और हमारे साथ जो चली आ रही समस्याएं हैं उनका निश्चित ही समापन हो। साथियों, बहुत समस्याएं हमारे जीवन में हैं और उन समस्याओं का समाधान कराने के लिए ही संगठन का निर्माण हुआ था और संगठन लगातार आपके लिए प्रयास भी कर रहा है। आपने इन दिनों देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा और आप लोगों को कुछ कष्ट भी है, उसको भी मैं आपसे साझा करूंगा। अभी कल एक मेरे नाम से खबर वायरल की गई जो कि गलत थी और मैंने उसका अपने आधिकारिक संगठनात्मक जो भी ग्रुप्स हैं उन पे हमने उसको खंडन भी किया था और व्यक्तिगत भी सैकड़ों लोगों ने हमसे हमारे व्हाट्सएप पर पूछा कि क्या यह खबर सही है। अरे मित्र, अगर खबर लिखनी है, जिसने भी लिखी हो, तो आप अपने नाम से लिखिए। मेरी कोई भी जानकारी, चाहे शिक्षा मित्र हित में हो, चाहे शासन सरकार में चल रही बातचीत हो, जो भी मैं सूचना देता हूँ अपने फेसबुक वाल पर, अपने संगठन के प्रांतीय चैनल, प्रांतीय ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में पूरी जानकारी साझा करता हूं। और ये जो खबर कल लिखी गई थी, इस खबर के जनक हमें मालूम है कहाँ के हैं, वह अपने ही साथ के हैं, अपने ही बीच के हैं, लेकिन वह शिक्षा मित्र नहीं है, वह शिक्षा मित्र पति हैं। मित्र, अगर आपको लिखना है तो आप अपने नाम से लिखिए। दूसरे के नाम से खबर डालने का मतलब आप जान रहे हैं। आज शिक्षा मित्र साथियों की बहुत बड़ी संभावनाएं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ से जुड़ी हुई हैं। शिक्षा मित्रों ने एक सैलाब के रूप में लखनऊ में आकर के अपनी समस्याओं का समाधान कराने का निवेदन सरकार से किया था। इसीलिए मैं आप सब से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप शिक्षा मित्र से संबंधित सही जानकारी के लिए, 2-3 दिन से मैं लाइव नहीं आ पाया, इतना ज़्यादा व्यस्तता रही। कल भी रात में 10:30 बजे पहुंचा हूं और 8:30 बजे सचिवालय के बाहर जो पेट्रोल पंप है वहां पर बारिश में मैं खड़ा था। आधे घंटे बारिश होने के बाद वहां से चला हूं। इस वजह से मैं नहीं आपको जानकारी दे रहा था, केवल
फेसबुक पे थोड़ा बहुत जो सार होता था लिख दे रहा था। कुछ लोगों का कहना है फेसबुक पे पूरी जानकारी लिख दिया करिए। कुछ चीज़ें हैं जो लिखने में भी समय होता, पोस्ट लंबी हो जाती, बात नहीं हो पाती। इसलिए आधिकारिक जानकारी के लिए आप मेरे नाम से जो फेसबुक पर पेज है उस पर जानकारी लीजिए। संगठन का ये यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया गया था कि आपको एक एक बात की सही जानकारी हो। आपका काम क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, सारी जानकारी आपको इस संगठन के चैनल पर दी जाती है। और अभी भी हमारे 1/4 लोग भी संगठन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, जबकि इस पर एक भी पैसा नहीं लगना है। आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, केवल संगठन के इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। फेसबुक को जो मेरा पेज है या मेरा जो व्यक्तिगत फेसबुक वाल है उसको केवल आपको सब्सक्राइब करना है, एक भी पैसा आपको इसमें नहीं लगना है। उससे आपको सही जानकारी होगी। जो हमारे नाम से या संगठन के नाम से गलत खबरें चल रही हैं उन पे भी विराम लगेगा। अब आते हैं आगे की बात। साथियों, 5 तारीख को हमारा धरना समाप्त हुआ। विषम परिस्थितियां थीं और धरना समाप्त करना शिक्षा मित्रों के हित के लिए था, इसलिए संगठन ने निर्णय लिया। हम संगठन के निर्णय का सम्मान करते हैं और आप सभी साथियों ने संगठन के निर्णय को माना, इसलिए आपको भी दिल से प्रणाम करते हैं। साथियों, संगठन बिना आपके कुछ नहीं है। आप हैं तो संगठन है। एके जी, आपका कमेंट आ रहा है मृतक शिक्षा मित्रों के परिवार के बारे में भी। जी बिल्कुल, हमारा जो मांग पत्र गया है उसमें हमारे जो मृतक शिक्षा मित्र साथी हैं उनके परिवार के बारे में भी लिखा गया है। हमारे मांग पत्र में सरकार को जानकारी दी गई है कि कितने लोग हमारे टीटी और सीटेट पास हैं। यदि उनके लिए कुछ व्यवस्था अलग से हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जानकारी हमने दी है। हालांकि सरकार ने साफ तौर से बार बार यही कहा है कि जो भी होगा सभी शिक्षा मित्रों का एक साथ होगा, इसमें अलग से कैटेगरी अभी बनाने का कोई इरादा नहीं है। जानकारी हमने पूरी दी है। हमारी जो मांग है वह हमेशा वही रही है कि हमको स्थायित्व दिया जाए। स्थायित्व देने तक अगर ज़्यादा समय लग रहा है तो हमको तब तक के लिए जो प्रशिक्षित वेतनमान है वो दिया जाए। प्रशिक्षित वेतनमान देने में सरकार को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए संवैधानिक रूप से, लेकिन फिर भी आपको हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सरकार हमारी 2 चीज़ों पर फैसला लेने जा रही है। और एक चीज़ और आपको बताएं कि 5 सितंबर के बाद से कुछ लोग लगातार शिक्षा मित्रों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप शिक्षा मित्रों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए। आप शिक्षा मित्रों के लिए राजनीति मत करिए, आप अपना संगठन चलाइए। हमारे 2 शिक्षा मित्रों को साथ में लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जा कर के जो आप लोग गलत सही बात कर रहे हैं, अगर शिक्षा मित्रों के साथ अब कुछ गलत हुआ तो उस पाप के भागीदारी आप होंगे और आपकी दुर्दशा उतनी ज़्यादा बुरी होगी जो हमारे लोगों ने किया था उनकी बुरी है। जो शिक्षा मित्र के नेताओं ने जिसने जिसने शिक्षा मित्रों के साथ दगा किया, जिसने जिसने छल किया, उन सब की स्थिति आपसे छुपी नहीं है। उससे ज़्यादा दुर्गति आपकी होगी, क्योंकि आज शिक्षा मित्र अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। आज आप राजनीति करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर, वहाँ पर कैटेगरी बता रहे हैं। ये अक्षम्य है और इसकी सज़ा आपको भगवान जरूर देगा अगर आप कुछ गलत हुआ, क्योंकि सरकार ने मन बना लिया है। आपको बताऊं कि इस समय उत्तर प्रदेश में यदि शिक्षा मित्रों की नाव को किनारे लगाने के लिए कोई काम कर रहा है तो वह मेरठ सहारनपुर शिक्षक विधान परिषद की सीट के माननीय सदस्य परम आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी हैं। मैं उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्र साथियों की तरफ से उनको कोटि कोटि धन्यवाद और आभार
प्रकट करता हूं कि वह पूरे मनोयोग से इस समय शिक्षा मित्रों का सम्मान वापस दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से सरकार में और शासन में लगातार पैरवी कर रहे हैं। मैं माननीय एमएलसी साहब को शिक्षा मित्रों की तरफ से और कुछ तो नहीं दे सकता, लेकिन यह आश्वस्त करता हूं कि माननीय एमएलसी साहब, उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र आपके लिए आजीवन ऋणी रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का ऋणी रहेगा और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी का भी ऋणी रहेगा। आप लोग माननीय मंत्री जी को भी समझिए, वह संवैधानिक पद पर हैं, आपसे कोई कोरा आश्वासन आपको नहीं दे सकते, लेकिन इस समय माननीय मंत्री जी ने भी बड़ा दिल दिखाया है और शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए उन्होंने आगे व्यवस्था आपकी कर दी है। साथियों, बहुत लंबा हो रहा है, मैं सार में आपको बताना चाह रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर से लौटने के बाद माननीय प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और माननीय मुख्य सचिव महोदय को निर्देशित किया था कि शिक्षा मित्रों के संबंध में जो भी व्यवस्था अच्छे से अच्छी बन सकती है उसको आप मूर्त रूप दीजिए। उसी का कारण था, आपने देखा होगा पिछले दिनों पहली बैठक प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में महानिदेशक महोदया मैडम, विशेष सचिव, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक और अनुभाग अधिकारी के साथ हुई थी। उसके बाद दूसरी बैठक माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अपने कार्यालय में उन बेसिक शिक्षा के समस्त अधिकारियों के साथ लेकर के और उस पर फाइनली अपनी मुहर लगाई। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उसके बाद कल आपने, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, कल चूँकि मैं आपको जानकारी नहीं दे पाया, कल एक उत्तर प्रदेश शासन में बहुत बड़ी बैठक हुई है और वह बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर श्रीमान मुख्य सचिव महोदय के डायरेक्शन में उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के कार्मिक विभाग में न्याय, वित्त और बेसिक के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। बहुत बड़ी बैठक थी और करीब 1.5 घंटे ये बैठक चली है। उस बैठक का भी पॉजिटिव रिजल्ट आया है। ये कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए करा रहे हैं। अब रही बात माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की, तो माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात आपकी तय है, होनी है, और जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मुलाकात होगी उस दिन आपकी फाइल माननीय मुख्यमंत्री जी के टेबल पर होगी। ये हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करना ही हमारी कोई औपचारिकता नहीं करना है कि जा करके केवल एक फ़ोटो खिंचा करके चले आना, ऐसा मुझे नहीं करना है। ऐसा चाहते तो अब तक बहुत बार कर चुके होते, आपने देखा भी होगा। हमने बनारस में मुलाकात की अजय सिंह के साथ, हमने लखनऊ में जनता दर्शन में मुलाकात की अरविंद वर्मा के साथ, हमारे यहाँ बड़े भाई श्री किशोर द्विवेदी ने मुलाकात की जनता दर्शन में। उसका कोई औचित्य नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, माननीय एमएलसी साहब के साथ होगी, अधिकारी गणों के साथ होगी कि कुछ उस समय कुछ निर्णय जो बन के जा रहा है उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सहमति जताएं। मांग पत्र केवल एक ही है हरिदेव जी, हमने जानकारी पूरी उसमें दिया है कि किस राज्य में कितना मानदेय मिल रहा है, किस राज्य में स्थायी किए जा चुके हैं, किस राज्य की क्या व्यवस्था है, सारे मांग पत्र लगे हैं। निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने ले लिया है, ये आप 100% सत्य समझिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव महोदय ओएसडी महोदय का कल भी फ़ोन आया था, उनसे बात हुई थी। हमारे संगठन के 2 पदाधिकारियों से बात हुई है, उनकी अलग अलग हुई है, लेकिन बात एक ही निकली है कि सीरियसली आपका काम हो रहा है और बहुत तेज़ी हो रहा है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हमारी फाइल डीजी महोदया से प्रमुख सचिव से शासन से माननीय मंत्री जी से कार्मिक तक पहुंच जाएगी। 4 दिन के अंदर आपका सोच लीजिए कितना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा विभाग है और आपके लिए काम हो रहा है। और मैं, अगर अनुदेशक साथी देख रहे हो
तो मैं उनको भी बता देता हूँ, उनके लिए भी कुछ अच्छा सरकार करने जा रही है, जहाँ तक मुझे जानकारी कल शाम तक मिली है। जी गौरव जी, हम किसी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, हम अपना काम करते हैं और अपना जो मेहनत हम करते हैं, जो भी हम मेहनत करते हैं, जो हमको जानकारी मिलती है, हम आप सबसे साझा करते हैं। आज मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से कि वह शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, और वह जो भी करेंगे, आप एक चीज़ और समझ लीजिए, सरकार जो भी करेगी आपको स्वीकार करना चाहिए, हमें भी स्वीकार करना है। अगर कुछ कमियां रह जाएंगी तो उसको अगले स्टेप में हम लोग फिर पैरवी करेंगे। हमारे माननीय एमएलसी महोदय हमारे संरक्षक हैं, उनके माध्यम से अगर कुछ कमी रह जाएगी तो दोबारा उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो भी सरकार देगी वह हमें स्वीकार होगा, और ये आप सबसे भी हम स्वीकारोक्ति चाहते हैं। जो भी हो अच्छा हो, हमारा भविष्य सुरक्षित हो, और हमको बार बार लखनऊ में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ना आना पड़े, इसके लिए हम बार बार सरकार से आग्रह भी करेंगे और आपको आश्वस्त करेंगे कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आए। हमने देखा 2-3 दिन से कुछ चैनल बहुत भ्रमित खबरें चला रहे थे, एक तो हमारे नाम से चला दिया, एक किसी और के नाम से चला दिया, तो इनसे भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात संगठन के यूट्यूब चैनल से कमाई, तो आपको बता दें, अगर कोई जानकार व्यक्ति हो आ सकता है, इस अकाउंट को चेक कर सकता है। 3 महीने में 8,340 रुपया आया है 3 महीने में। अगर किसी को सख्त ज़रूरत हो तो वही पैसा ले सकता है, हमें इस पैसे की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है सिर्फ अपने साथियों तक सही बात पहुंचाने की, और मैं किसी भी साथी से 1 पैसा नहीं मांगता हूं, ना मैं अपेक्षा करता हूं, ना मुझे चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र साथियों की समस्याओं का समाधान चाहिए, और यह मेरा अंतिम प्रयास समझ लीजिए है। इसके बाद शायद, चूँकि मैं भी इतना टूटा हूँ घर से, परिवार से, और आर्थिक व्यवस्था हमारी भी चरमराई है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्हीं 10,000 में हमको रोज़ दौड़ना पड़ता है और शाम को सोचना पड़ता है कि घर के लिए सब्ज़ी कैसे लेके जाएं। तो कष्ट हमें भी बहुत है मित्र, जितना आपको है उससे ज़्यादा है, बहुत दुख होता है। अभी मानदेय हमारा नहीं आया है, अब मैं सोच रहा हूँ कि सोमवार को हमें सचिवालय जाना है, हम कैसे जाएंगे। तो दुख तो हमें भी है, कष्ट हमें भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ाई को बीच में छोड़ दें। हम कहीं से भी व्यवस्था करेंगे, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाएंगे, गाड़ी में पेट्रोल डलाएंगे, जाएंगे आएंगे। कल भी मैं मोटरसाइकिल से गया शिव किशोर भैया के साथ, बारिश में आखिर में भीग ही गया। लड़ाई को अधूरी नहीं छोड़ूंगा। हमने बीड़ा उठाया है, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे भगवान श्री कृष्ण जैसे सारथी परम आदरणीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी हमारे साथ आ गए हैं। अब हमें डरने की, हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शीघ्र ही सारी चीज़ें तैयार होंगी, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुलाकात के साथ साथ हमारा काम भी होगा। हमें अपने काम की ज़रूरत है। मुलाकात भले 4 दिन बाद हो, हमें धैर्य है, हमें विश्वास है। भले मुलाकात 4 दिन बाद हो, लेकिन हम हमारे काम के साथ हो, यही हमारा विज़न है, यही हमारा लक्ष्य है। और जो लोग भी, मैं खुद कह रहा हूँ कि जो लोग शिक्षा मित्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं भी, या जो कर रहे हैं, तो चाहे जिस संगठन के लोग हों, बर्बाद हो जाएंगे। शिक्षा मित्रों की आह उन्हें ले डूबेगी। जो भी राजनीति करेगा, जिसको राजनीति करना है वह राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ले, उस पार्टी में जा कर के राजनीति करे, लेकिन शिक्षा मित्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। शिक्षा मित्रों को उनके संगठन के लोगों पर ही छोड़ दें। अब तक 3 बार वो जा चुके हैं, 3 बार। हमारे 1-2 शिक्षा में साथी को पकड़ लेते हैं, 1-2 शिक्षा में साथी को पकड़ लेते हैं और उनसे सचिवालय का पास डलवा देते हैं, और जा करके वहाँ केवल और केवल बुराई करते हैं, बदनामी करते हैं, और आपके द्वारा लिखे गए कुछ कमेंट दिखाते हैं, आपके द्वारा किए गए फेसबुक पर कुछ पोस्ट दिखाते हैं। ऐसे गंदे मानसिकता के लोगों को मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूं, और अपने शिक्षा में साथियों को आगाह भी करता हूं कि आप ऐसे बेवकूफ़ इंसानों से दूर रहें, और
जो शिक्षा मित्रों के साथ घटियापन करेगा, जो शिक्षा मित्रों के साथ गलत काम करेगा, वह अवश्य नरक का भागी होगा। आज मैं खुले शब्दों में कह रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन समझ जाओ, जो लोग बार बार जा कर के वहाँ पर शिक्षा मित्रों के भले से ज़्यादा संगठन की बुराई कर रहे हैं, शिक्षा मित्रों की पोस्टों को दिखा रहे हैं, उनको ईश्वर दंड देगा। हमारा सिर्फ एक मकसद होना चाहिए कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कैसे हो। जितने भी साथी जुड़े हैं, सबसे आग्रह है, निवेदन है कि इस चैनल को कमाई के लिए नहीं, लेकिन एक एक शिक्षा मित्र साथी को सच्चाई के लिए ज़रूर पहुंचाएं। सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, इसमें कोई पैसा आपका नहीं लगना है। जैसे आप अन्य फेसबुक रील या यूट्यूब पे भजन कीर्तन या अन्य जानकारी लेते हैं, अन्य तमाम चैनलों को आप देखते हैं, तो आप अपने लिए सही जानकारी के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस पर दी जा रही एक एक चीज़ को आप खुद एनालिसिस करें, सोचें कि सही है कि गलत है। उसके बाद आपको भरोसा हो जाएगा कि अन्य चैनलों पर जो गलत सूचनाएं प्रेषित की जा रही हैं वह गलत हैं और इस चैनल पर जो दी जा रही है वो सच है। आप खुद आकलन कर लेंगे। मैं पुनः एक बार आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग धैर्य रखें और सोशल मीडिया से थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि सरकार हमारी कोई दुश्मन नहीं होती है। हम सरकार के अंग हैं, सरकार हमारी पोषक है, सरकार से ही हमें पोषण लेना है। इस समय हम कुपोषित हैं, कुपोषण के शिकार हैं। पोषण कौन देगा? पोषण हमें सरकार देगी। इसलिए सरकार से मिल करके, सरकार से बात करके जो भी हमें मिले उसको लेना है और अपने जीवन को जीना है। इसलिए सरकार के खिलाफ आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जब आप अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन सरकार से पोषण चाहिए तो सरकार से मिल करके काम करना है, सरकार से मिल करके बात करनी है और अपने साथियों का भला कराना है। यही हमारा अंतिम लक्ष्य है, अंतिम उद्देश्य है। ये मत समझिए कि मुलाकात नहीं हो रही है तो काम नहीं हो रहा। हमारा ज़रूरी काम है हमारा काम होना। हमारा काम भी हो रहा, हम लगातार उसकी निगरानी भी कर रहे हैं और एक जगह से नहीं, तमाम बिंदुओं से बात होती है, उसका क्रॉस चेकिंग भी होता है। हमारे एमएलसी साहब लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं। मैं स्वयं जा कर के देख रहा हूँ कि बेसिक शिक्षा का पूरा अमला इस समय लिखा पढ़ी में लगा है। एक बड़ा मुद्दा है ये। आप क्या सोच रहे हो कि केवल अगर मुख्यमंत्री को निर्णय लेना होगा तो 1 मिनट में ले लेंगे, लेकिन जब उसमें होमवर्क पूरा हो जाएगा तब, कि बाद में कहीं कोई दिक्कत ना आने पाए, बाद में कोई समस्या ना आने पाए। आपने देखा होगा पहले भी कई घोषणाएं हुई और घोषणाएं होकर के वो सिर्फ घोषणा ही रह गई। इस बार हम लोग नहीं चाहते हैं, सरकार नहीं चाहती है कि कुछ कहा जाए और वो ना हो, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए सरकार जो भी कहेगी वह करेगी। इसके लिए शासन में होमवर्क पूरा किया जा रहा है। तब तक आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें, मुलाकात भी होगी, बात भी होगी और हमारा काम भी होगा। इसी दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ आप अपने ज़िले में सभी साथियों को समझाएं कि किसी भी प्रकार की अनावश्यक टिप्पणी से बचें और अपने साथियों के बीच में रहें। कोई भी गलत कदम ना उठाए। ज़रूर हमारे लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है और मैं माननीय एमएलसी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उनके साथ मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। और सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, ये एक लाइन उनको समझ लेना चाहिए जो शिक्षा मित्रों का नुकसान चाहते हैं। सत्य जीतेगा, आज नहीं तो कल विजय सत्य की होगी। इतनी बड़ी महाभारत हुई, इतनी बड़ी रामायण हुई, जीत हमेशा सत्य की हुई, धर्म की जीत हुई, सत्य की जीत हुई। एक बार पुनः आप सभी साथियों को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए आपका साथी, आपका छोटा भाई सुशील कुमार यादव। जल्द ही आपको कुछ अच्छा मिले, इसके पूरी उम्मीद ईश्वर से प्रार्थना के साथ अभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।